दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच जितने भी क्षेत्रमिति का सूत्र है उन सभी को बताने जा रहे हैं। एक एक बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जितना क्षेत्रमिति का सूत्र है इसमें हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे आज सूत्र के बारे में। तो सिर्फ क्षेत्रमिति ही आपको इसमें बताया जाएगा। क्षेत्रमिति जो है यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक क्या है? क्षेत्र है। एक क्या है? मिति है। क्षेत्र का अर्थ होता है क्षेत्रफल, मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात क्षेत्रफल को मापना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। इन एक एक करके हम यहाँ से पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। आयत है। देखिए, आयत में के आमने सामने की जो भुजा होती है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये हो गया आपका चौड़ाई। तो ये भी होगा, क्या होगा? चौड़ाई होगा। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ये हो गया आपका लंबाई। तो ये भी क्या होगा? आपका लंबाई होगा, जिनको हम एल से दर्शाते हैं। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। नब्बे डिग्री का होता है अंतःकोण। आयत में दो विकर्ण होते हैं। आयत में दो विकर्ण होते हैं। जो अधिकतम लंबाई होती है क्षेत्रफल के अंदर के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या होता है? विकर्ण होता है। और इनके चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं। इनकी जो माप है, चारों ओर की जो लंबाई है, कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का लंबाई आयत का क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। आयत का चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। यहाँ देखिए, आपको आयत का क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ तीन बात है। जब आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा
तब तो आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। जब आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई पूछा जाएगा। जब आयत के क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हो तो क्या पूछा जाएगा? लंबाई पूछा जाएगा। आयत का परिमाप, परिमाप तो होता है चारों, माप मतलब होता है मापना। चारों ओर की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, यह लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी है, तो कुल कितना होगा? दो लंबाई है, एल जोड़ बी जोड़ बी, तो देखिए एल जोड़ बी जोड़ एल जोड़ बी, तो क्या होगा? एक एल दो एल, एक भी दो बी, तो दो दोनों में है तो कॉमन, तो एल जोड़ बी, यानी कि आयत का जो परिमाप हो गया वह हो गया आपको 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, या आयत का परिमाप है। अब हम पढ़ेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, विकर्ण जो होता है, देखिए जब भी 90 डिग्री है तो यह कौन त्रिभुज बन जाता है? समकोण त्रिभुज। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो ये क्या होगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, आयत के प्रत्येक अंतः कोणों का जो माप होता है वह कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 360। 90 90 90 90, तीन 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। अब है आपका वर्ग। क्या है? वर्ग। तो वर्ग में जानते हैं आप लोग कि वर्ग के चारों भुजा की जो लंबाई होती है वह क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। इनके भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। और इनमें भी क्या होता है? दो विकर्ण होती है जो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ये भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, यानी कि चारों की लंबाई क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो वर्ग के प्रत्येक अंतः कोणों का जो माप होगा वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और चारों अंतः कोणों के योगफल 360 होगा। याद रखिएगा, वर्ग के प्रत्येक अंतः कोणों की माप
90 डिग्री होता है। वर्ग के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। अब है फर्स्ट पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं आयत का क्षेत्रफल जो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये भी है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ए गुने ए यानी कि भुजा गुने भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। इसीलिए जब आपको क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा ज्ञात करना हो तो भुजा बराबर हो जाएगा आपको √अंडर वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। उसके बाद है वर्ग का परिमाप। तो इनके चारों ओर की माप को हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो 4 गुने भुजा। जब आपको परिमाप दिया हो और भुजा ज्ञात करना हो तो भुजा बराबर होता है वर्ग का परिमाप बट्टा 4 होता है। उसके बाद है वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। और जब आपको विकर्ण दिया हो और भुजा ज्ञात करना हो तो होता है भुजा बराबर वर्ग का विकर्ण बट्टा √2 होता है। अब है आपका त्रिभुज। त्रि मतलब होता है 3, भुज माने होता है भुजा। त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा। 3 भुजाओं से घेरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। तो ये हो गया आपको आधार, ये हो गया ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बट्टा 2 आधार गुने ऊंचाई। इसमें आपको 3 बात है, एक आधार है, ऊंचाई है, क्षेत्रफल है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 2 चीज दिया हुआ होता है और एक चीज ज्ञात करना होता है। तो फिर हो जाएगा आपको त्रिभुज का आधार, तो आपको होगा 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज की ऊंचाई। फिर तीसरा होगा आपका त्रिभुज की ऊंचाई दो गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल
बट्टा त्रिभुज का आधार। एक नोट याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोनों का माप 180 डिग्री होता है। अब देखिए, आप त्रिभुज पढ़े तो हम अब आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं, इनके वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है, भुजा के लंबाई पे और कोण के आधार पे। हम अभी आपको त्रिभुज का जो वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे, एक भुजा के लंबाई के अनुसार और एक कोणों के माप के अनुसार। त्रिभुज का वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, पहले हम ए में पढ़ेंगे लंबाई के आधार पे। लंबाई के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, सम और बाहु से मिलकर बना हुआ है। सम माने होता है बराबर, बाहु माने भुजा, अर्थात जिस त्रिभुज की त्रिभुज यानी कि तीन भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जब हम इन्हें बराबर तीन भागों में बांटेंगे तो 180 में 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 छक 18, फिर 0 है तो 0 का 0, यानी कि प्रत्येक कोण का जो माप होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप की माप 60 डिग्री होता है। यहाँ आपको हम स्पेशल पढ़ा देते हैं, जो आपको किसी भी एग्जाम में समबाहु त्रिभुज आता ही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अभी आपको पढ़ा देवे और परिमाप, या स्पेशल खासकर कोई भी एग्जाम हो, बिहार बोर्ड हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यह सबसे समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और एक पढ़ लीजिएगा आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप।
अभी हम आपको बताए हैं परिमाप जो होता है वह चारों ओर की क्या होता है, माप। तो इसमें 3 भुजा है तो तीनों ओर की माप। तो भुजा की लंबाई बराबर है तो क्या हो जाएगा, 3 गुने भुजा। एक और देख लीजिएगा जो आपको एग्जाम में रहेगा ही, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई आपका ये हो गया, ये वाला भाग जो है ये आपका ऊंचाई है। देखिए आपको यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, इनका प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है। जब हम सिर से किसी भुजा पे लंब डालते हैं तो वह भुजा को क्या करता है, रम समद्विभाजित कर देता है, यानी कि समान 2 भागों में बांट देता है। तो ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये कितना होगा x/2, ये भी होगा x/2। अब यहाँ से हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसके माध्यम से यहाँ हम ज्ञात किए हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आया है हमें √3/2 गुने भुजा। यह सबसे महत्वपूर्ण है।